एक के बाद एक हत्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं सिर्फ शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से। मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे कि कम से कम अब तो हत्याओं के दौर को रुकवाइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार में 16 सालों से बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार विराजमान है और लगातार शराबबंदी की बातें की जाती है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन जिस प्रकार से नालंदा में 11 लोगों की मौत हुई है वो कहीं ना कहीं शराबबंदी की पोल खोलती है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ चिराग पासवान जी हैं। सर, जिस प्रकार से लगातार नीतीश कुमार ये वादा करते कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, अब नालंदा, इस पूरे मामले पे जब मंत्री से बात किया जा रहा है, मंत्री कुछ भी बोलने से कतरा रहे, कह रहे हैं कि मामले का जांच किया जाएगा, कहीं ना कहीं लीपापोती की जा रही, क्या कहेंगे? भाई, अगर जांच हुई होती तो एक के बाद एक जिले में इस तरीके से घटनाएं नहीं घट रही होती। हम लोग गए थे जहाँ जहाँ पे भी, चंपारण की बात हो, गोपालगंज की बात हो, मुजफ्फरपुर की बात हो, जहाँ जहाँ पे भी ये घटना घटी है हम लोग गए वहाँ पे। कल हम लोग नालंदा भी जाएंगे और हर जगह हम लोगों ने इसी बात का आग्रह किया कि कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मृतक परिवार के पास तो जाएं, जाकर पूछे उनसे कि भैया किस तरीके से ये घटना घटी। आज की तारीख में हकीकत है कि जहरीली शराब सिर्फ जिला तक ही सीमित नहीं रह गई है। इस जहरीली शराब का निर्माण हर विधानसभा में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में होने लगा है और ये संभव नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन तंत्र के अधिकारियों की सहमति के बिना या बिना उनके संरक्षण के इस तरीके से जहरीली शराब के निर्माण का कार्य चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं जहरीली शराब में, और बल्कि ये मृत्यु भी नहीं है, हत्याएं हैं, ये एक के बाद एक हत्याएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं सिर्फ शराबबंदी कानून की विफलता की वजह से। और उसके ऊपर कोई कठोर कदम उठाना तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जरूरी तक नहीं समझते कि किसी मृतक परिवार के घर पे जाएं, जाकर समझे कि भैया ये घटना कैसे घटी। आज तो उनके गृह जिले में ये घटना घट गई है। नालंदा, जो कि माना जाता था कि संभवतः शासन प्रशासन तंत्र थोड़ा ज़्यादा मजबूत सचेत होगा वहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला, अगर वहाँ पे भी ये घटना घट सकती है तो आप समझ सकते हैं कि कानून पूरी तरीके से विफल है। कल हम लोग जाएंगे, मैं खुद जाऊँगा नालंदा, वहाँ पे जाके हम लोग मिलेंगे परिवार के सदस्य से और पुनः ये जानकारी मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे कि कम से कम अब तो हत्याओं के दौर को रुकवाइए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये आप ही के ही, आप गृह मंत्री भी हैं प्रदेश के। जिस तरीके से तस्करों को संरक्षण प्राप्त है, ऐसे असामाजिक तत्वों को आपका संरक्षण प्राप्त है जो कि जहरीली शराब का निर्माण हमारे प्रदेश में करवा रहे हैं, उस पर अब रोक लगाना जरूरी है। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी को पूर्ण रूपेण करने के लिए, रोकने के लिए पटना पुलिस, बिहार पुलिस, मद्य निषेध की टीम, अब तो संजय जायसवाल ने भी सवाल उठा दिया कि कहीं ना कहीं समीक्षा की जरूरत है। अगर मीडिया से हटके अगर पंचायत के एक व्यक्ति से बात करेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और कहीं ना कहीं मांझी जी ने भी कहा कि शराबबंदी सही नहीं है। बिल्कुल, इनके गठबंधन के साथी ही अब इस पे सवाल उठा रहे हैं और समीक्षा होनी चाहिए शराबबंदी की, बिल्कुल समीक्षा होनी। देखिए, इस कानून का समर्थन हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। ज़रूरी है बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे शिक्षा का इतना अभाव है, ऐसे में ज़रूरी है कि शराबबंदी कानून यहाँ पर रहे। पर इस कानून की आड़ में जिस तरीके से तस्करों को संरक्षण मिलता है, जिस तरीके से मासूम गरीब परिवार से आने वाले लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, इस कानून के तहत उनको जेल में ठूस दिया जाता है, बिना मतलब की धाराएं इस कानून के अंतर्गत उनके ऊपर लगा दी जाती हैं, तो ये तमाम तरीके का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और उसकी समीक्षा जरूर होनी चाहिए। सीधे तौर पे चिराग पासवान जी थे जिन्होंने कहा कि बिहार में जिस प्रकार से सरकार की ओर से शराबबंदी के दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी हकीकत की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये पुलिस जो है वो शराब माफियाओं का साथ देने में लगी और कहीं ना कहीं हर एक मामले की लीपापोती की जाती है। और बिहार में अगर शराबबंदी असफल है तो उसके लिए जिम्मेवार नीतीश कुमार है। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित, NBC 24 पटना।